नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। कुछ शब्द देखते हैं, इन शब्दों को क्या कहते हैं? सोचो जरा। मैं, कुछ, कोई, क्या, कौन, सो, जो, आप, वह, यह, तू। बहुत सारे वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है ना? यस, इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, रवि एक अच्छा लड़का है। रवि ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक रवि को प्यार करते हैं। रवि के पिता इंजीनियर हैं। रवि की माँ डॉक्टर है। बच्चों, इन सभी में बार बार रवि शब्द का प्रयोग किया गया, जो हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है। वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हीं वाक्यों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे पहले इस वाक्य में हम रवि लिखेंगे, रवि एक अच्छा लड़का है। दूसरे वाक्य में रवि के स्थान पर हम वह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सा लड़का स्कूल जा रहा है। वह रवि, वह ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक रवि को प्यार करते हैं ना, तो रवि के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा? उसे प्यार करते हैं। रवि के पिता इंजीनियर हैं। किसके पिता इंजीनियर हैं? उसके पिता इंजीनियर हैं। रवि की माँ डॉक्टर है। उसकी माँ डॉक्टर है। तो बच्चों, हमें पता चला ना कि कुछ प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग करने से हमारे वाक्य अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जो सर्वनाम है बेटा, वो विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है वो? विकारी शब्द है। आपने और भी विकारी शब्द पढ़े थे ना? कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं? जरा मुझे बताओ। कौन बताएगा मुझे कि हमने कौन कौन से विकारी शब्द पढ़े हैं? हमने पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है। यस, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। तो बच्चों, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। और यदि हम इस परिभाषा को सिंपल, साधारण वे में कहते हैं, तो क्या होगा कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं हम किसके लिए बोलते हैं? बोलने वाला। तू, हम आप बोलते ना, तूने ये काम नहीं किया। सुनने वाला। यह शब्द हम कब प्रयोग करते हैं? यह शब्द हम प्रयोग करते हैं निकट के लिए। कब प्रयोग करते हैं बच्चों? हमें जब पास की वस्तु को बनाना हो। वह शब्द हम कब प्रयोग करते हैं? जब हमें दूर की वस्तुओं के बारे में बताना हो। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो या बदले में हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब हिंदी में मुख्यतः कितने सर्वनाम होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 मूल सर्वनाम होते हैं। उन्हीं से सारे सर्वनाम बने होते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, आप,
जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने होते हैं। जो मूल हमारे होते हैं वो 11 होते हैं और इन्हीं को मिलाकर और भी हमारे सर्वनाम शब्द बनते हैं, जो लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं। आपने लिंग और वचन पढ़ा था ना बच्चों? हाँ, इन सब की दृष्टि से वो अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे अब संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। संज्ञा में आपने पढ़ा था ना कि एक वचन और बहुवचन 2 होते हैं, तो उसी प्रकार से सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे मैं, तू, यह और वह, ये चारों शब्द कब प्रयोग किए जाते हैं? जब एक वचन होगा। जब एक वचन होगा तो हमेशा मैं, तू, यह और वह प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन होगा कोई भी वाक्य तो हम, तुम, ये और वे हम का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं बच्चों लिंग का क्या असर होता है। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। जैसे वह जाता है तो भी सेम रहेगा, वह जाती है इसमें भी समान ही रहेगा। देखो यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, लेकिन वचन में ऐसा नहीं होता है। यदि एक वचन है तो मैं जाता हूँ आएगा, और यदि बहुवचन है तो हम जाते हैं आएगा। तो बच्चों आपको समझ आया ना? चलो अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने सर्वनाम होते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे, कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम देखते हैं कि पहला सर्वनाम पुरुषवाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनामों में स्त्री या पुरुष के नाम आते हैं। ठीक है बेटा? जैसे इनको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं और हम, कौन बोलेगा? उसको जो बोल रहा है वो बोलेगा। तू और आप किसके लिए बोला जाएगा? सुनने वाले के लिए। जैसे आप बच्चों सुन रहे हो तो हम आपके लिए क्या बोलेंगे? तू और आप। यह और वह, ये और वे, किसी और के बारे में बात करने के लिए। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब इन भेदों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए भी हमें इनकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार बताए थे अभी? 3। पहला बताया था मैंने उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना कि मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी। मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ। मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा नाम सविता है, ठीक है? या मेरा नाम
रवि है, मनित्व है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हम 2 मित्र हैं। हमारा घर आसपास में है। मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है। मुझको आम मीठे लगते हैं। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। अब देखते हैं मध्यम पुरुष कौन हो गया? मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैं आपके लिए प्रयोग कर रही हूँ, तू, तुम, तुम्हें या आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। इनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तू इतनी देर से तक कहाँ था? तू कहाँ गए? तुम कहाँ गए थे? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। आप मेरे घर सादर आमंत्रित है। तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर है? तो पहले वाला हमारा क्या हुआ बेटा? उत्तम पुरुष। उसमें मेरा और मैं का प्रयोग हुआ, इसमें तू और आप का प्रयोग हुआ। अब देखते तीसरा क्या है बच्चों? अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण देखते हैं अभी कि इनको वाक्य में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे, यानी कुछ बच्चे खड़े हैं और उनको देख के कोई बोलता है वे मैच नहीं खेलेंगे। कोई यदि फेल हो जाता है तो कहते हैं ना उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की है। वह कल विद्यालय नहीं आएगा, यानी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। उसे जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएंगे। तो बच्चों आपको इन उदाहरण से पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। पहला हमारा उत्तम पुरुष है, दूसरा हमारा मध्यम पुरुष है और तीसरा हमारा अन्य पुरुष है। उत्तम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मध्यम हम जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं और अन्य पुरुष हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो कि अलग खड़ा है, दूर खड़ा है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का के रूप से ज्ञान होता है उसे हम निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक राधा की है। इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 प्रकार होते हैं। एक निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम। यह मेरी पुस्तक है, ये पशु हमारे पड़ोसी के हैं। इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध कराने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझ आया ना? निश्चय यानी यह पक्का मेरी पुस्तक है, निश्चित मतलब पास में है। अब दूर वाले का क्या है? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर
निश्चित रूप से संकेत करते हैं उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा पेन है, वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं। इसमें क्या है? वह है। हम यह शब्द का प्रयोग और ये शब्द का प्रयोग पास के लिए करते हैं। वह और वे शब्द का प्रयोग हम हमेशा दूर के लिए करते हैं। तो बच्चों हमें समझ आ जाएगा ना, जहाँ यह और ये है वहां पर निकटवर्ती निश्चयवाचक है, और जहाँ वह और वे है तो वहां पर दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं तीसरा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध ना हो। पहले में था निश्चित रूप से बोध हो, और दूसरा क्या है? निश्चित रूप से बोध नहीं हो। वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उसकी स्थिति अनिश्चित हो या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, वहां आदि। चौथा है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे जिन शब्दों से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध पता चले यानी शब्दों को वो जोड़े। जिन दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। उदाहरण कैसे देखेंगे इनको वाक्य के रूप में? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऊपर लिखे वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ है और उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहां आदि। अब इनके सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। टोकरी में क्या रखा है? तो इसमें क्या है? क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो? उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों अब हमारा हो गया लास्ट आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला। अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, तुम, अपने,
आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। अब इसका उदाहरण देखते हैं बेटा। जैसे ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, यानी अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम है। अब एक चीज आपने नोट की, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग अपने लिए और स्वयं सेल्फ के लिए होता है, और आदर सूचक आपके लिए नहीं होता है। तो आदर सूचक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? पुरुषवाचक में होता है। तो हम देखते हैं इन उदाहरण की सहायता से। उदाहरण पहला कैसे देखें? आप कल दफ्तर नहीं गए थे। अब इसमें आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मध्य पुरुष के लिए। पुरुषवाचक देखा था ना हमने? यस, आदर सूचक के लिए दिया है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। ये कौन सा है? आप मेरे पिता, तीसरे व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, अन्य पुरुष, आदर सूचक के लिए किया गया है। लेकिन जो तीसरा है, ईश्वर भी उन्हीं की का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया। तो बच्चों, आपको समझ आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में के आप में क्या अंतर होता है? निजवाचक में आपका प्रयोग अपने लिए होता है, लेकिन पुरुषवाचक में आपका प्रयोग आदर के लिए होता है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग होता है। यह कर्ता का बोध कराता है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर हैं। आपका क्या, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुष में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको पता चला कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में के आप में क्या अंतर है। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, उसके उदाहरण और उनकी परिभाषा। अब हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि आपने कितना सीखा। चलो देखते हैं। सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरे करके दिखाओ मुझे। जैसे मैंने दिए हैं कुछ, मुझे, हम, कौन, मैं, तुम, तुम्हें, उसने, तुम्हारा, मेरा, यह, मेरा। ठीक है, इनमें देखते हैं कि ये सेंटेंस में कहाँ आएंगे। दरवाजे पर खड़ा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मैदान में खेलेंगे, क्या करोगे, पिताजी ने डैश बुलाया है कि डैश किताब मुझे दे दो, डैश गुड़िया मेरी है, डैश राम को एक किताब दी, क्या नाम है, डैश नाम रोहन है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आप यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे। पहला, दरवाजे पर डैश खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या आएगा इसमें, कौन। दूसरा, डैश स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं, क्या आएगा, मैं। तीसरे में क्या आएगा, हम, सब मैदान में खेलेंगे, तुम क्या करोगे, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, यह किताब मुझे दे दो, यह गुड़िया मेरी है, उसने राम को एक किताब दी, तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम मोहन है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि कौन सा सर्वनाम हमें कहाँ पे प्रयोग करना है। चलो देखते हैं अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है। नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके लिखो। किस किस में लिखना है देखते हैं। कुछ शब्द दे दिए हैं बेटा, अब इनको किस में लिखना है, संज्ञा और सर्वनाम के अलग अलग छाट के लिखनी है। मेरी, पुस्तक, रवि, ताजमहल, नदी आदि शब्द दिए गए हैं। अब देखते हैं
की संज्ञा में कौन सी आएंगे और सर्वनाम में। चलो बोलो मेरे साथ, रवि। रवि किस में आएगा? संज्ञा। ताजमहल किस में आएगा? संज्ञा। नदी, पुस्तक, वेरी गुड। किसान, काजल, पार्क, घोड़ा। ओके, अब सर्वनाम में देखते हैं कौन कौन से हैं। मेरी, उसने, तुम, हमारा, वह, यह, उसका, मुझे, हमारा, आम, और आपका, तुम्हारा। तो बच्चों, अभी मुझे आशा है कि आपको सर्वनाम पहचानने आ गए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, उसकी एक्सरसाइज करी, अभ्यास कार्य किया, उसके नियम पढ़े। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कक्षा का विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको लिख लिख के याद करेंगे। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। बाय बाय बच्चों।